अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं मैं अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। कल भी मैंने बात की है, आज दोबारा बात कर रहा हूँ। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जो है एक नोटिस जारी कर दिया है, और नोटिस जो है वो बड़ा साफ सुथरे अल्फाज में एक सख्त लहजे को अपनाते हुए उन्होंने नोटिस दिया है। नोटिस का लुब्बे लबाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अगर ओवरऑल डेवलपमेंट चार्जेस या कॉस्ट ऑफ लैंड या कोई भी ओवर ड्यू अमाउंट टिल डेट आपकी नहीं जमा, और आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, चाहे 1 रुपया है, चाहे 10 लाख रुपए हैं, आप 19 जुलाई तक क्लियर नहीं करते हैं, सोसाइटी आपकी फाइल कैंसिल कर देगी। जितनी पेड अमाउंट है उससे अच्छे खासे पैसे की कटौती करेगी, और आपको 2 साल बाद का चेक देगी। ना वो फाइल कभी ट्रांसफर होगी, ना वो फाइल मर्ज होगी, कुछ भी नहीं होगा उन फाइलों का। ये न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट ने क्लियरली कह दिया। अब कहा क्यों है, किया क्यों है, मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है ओवरऑल, मतलब इतना भी ज़्यादा प्रेशर ना दें कि आपको कितना ही पैसे आपने उठाने हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने डिलीवर नहीं की। 2 साल हो गए हैं, अभी तक जो है साउथ के प्लॉट्स जो मिलने थे नहीं मिले लोगों को। तो आपकी भी जो है ओवरऑल जो कुछ जो हैं ONSU की जहाँ तक बात है, या मुख्तलिफ बातें, डिफरेंट बातें और मजीद हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं, आपकी भी बहुत सारे वादे पूरे नहीं हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ओवरऑल इस तरह मत कीजिए। मैं अपने चैनल से यही कहूँगा कि ये इतना ज़्यादा ब्लंट, इतना ज़्यादा बोल्ड, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या किया जा सकता है? जहाँ तक मेरी राय है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैं बोलता रहूँ यहाँ पे, चीखें मारता रहूँ, ये हुआ वो हुआ, बातें करता रहूँ, व्यूअरशिप आ जाएंगे, 1000 2000 व्यूज आ जाएंगे। 1000 व्यू पे $1 मिलता है, 2000 व्यू पे $2 मिल जाएंगे। बहुत हद मारी, 5000 व्यू आ जाएंगे। प्रॉपर्टी की वीडियो ज़्यादातर लोग तो देखते नहीं है। कितने लोग हैं, हमें यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट तो कर नहीं रहा, स्पेसिफिक लोग देखते हैं। 2 3 4 हज़ार व्यूज आ जाएंगे, $3 4 बन जाएगा। लेकिन ओवरऑल नुकसान किसका होगा सुनने वाले का? उसके जहन में एक माइंडसेट बनता रहेगा कि मैं बोली जा रहा हूँ, ये हो गया वो हो गया, ये इन्होंने गलत कर दिया, ये हो गया। उसके जहन में एक सॉफ्ट हार्ट बनता रहेगा कि हाँ अब कुछ हो जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा, होगा कुछ भी नहीं होगा। ये 19 जुलाई को फाइलें कैंसिल हो जाएंगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई विश कि ये डेट एक्सटेंड कर दें, आई विश, पर लग नहीं रहा कि करें। हो सकता है अब करें, ना हो सकता है ना करें। अब होता क्यों है ये? दुनिया जानती है कि हर सोसाइटी में ओवर सेलिंग की होती है, दुनिया जानती है। अब मैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इनकी ओवर सेलिंग है या नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि दुनिया जानती है हर सोसाइटी ने ओवर सेलिंग की होती है, हर सोसाइटी ने। और जब वो डिलीवर करने के मूड में होती है, तो सबसे पहले उसको टेंशन ये होती है कि यार फाइलें ज़्यादा हैं, बंदे कम। पहला काम वो ये करती है, और ये बाद में 2.5 साल से बोल रहा हूँ, कि जितने लोगों की पेमेंट्स डिफॉल्ट होती हैं फौरन से ना उनको कैंसिल कर देते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने तो विलर्स के मेमरान को बगैर बताए कैंसिल कर दिया था। ये तो फिर नोटिस आया, उन्होंने नोटिस ही नहीं दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिए सारे। उन्होंने कहा ये हम क्यों भुगते हैं? वो चाह रही है सोसाइटी, सोसाइटी हर सोसाइटी चाहती है कि जान छूटे, ज्यादा ओवर सेलिंग तो होगी है, अब प्लॉट भी तो देने हैं। तो चलो जिस जिस ने पैसे जमा नहीं कराए फौरन उसको क्लियर मारो, उसको कैंसिल करो। खाली उसी को प्लॉट दो जिसे पैसे जमा कराए, और जिनको प्लॉट मिलते भी उन्हीं को है, टाइम से मिलते हैं, फौरन उनको भी नहीं मिलते। ये रियलिटीज है। अब आपको क्या करना है? आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, यू हैव नो चॉइस। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, अब ये ऐसा नहीं है कि आप फंसे में, नहीं फंसे हुए। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है देख के करनी चाहिए थी, आपको समझ के करनी चाहिए थी। मुझे भी आज सुबह फ़ोन आया, एक भाई थे कतर में थे, उनका मुझे रब्ता हुआ है, वो कहते हैं जी मेरे साथ ही हुआ वो। मैंने कहा छोड़ें, इन्वेस्टमेंट आपने की, आपके सारे पैसे टिल डेट क्लियर होने चाहिए थे, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्वेस्टमेंट आपने की वो किसी के कहने पे नहीं की, आपने अपनी लालच में की है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने इसलिए इन्वेस्टमेंट की है कि आप जो है ओवरऑल अपने आप को, आपका एक एसेट बनेगा, और आपको भी पता है प्लॉट मिल जाएंगे, आपको भी पता है प्लॉट बाद में करोड़ों रुपए तक चले जाएंगे, आपको पता है। और आपने इन्वेस्टमेंट की ही इसलिए है कि आपको एक टेंजेबल एसेट चाहिए, बाद में प्रॉफिट चाहिए। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉन्ग रन पे प्रॉफिट आना है। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट आज 30 32 40 लाख रुपए की कर दी है, ये प्लॉट आपको मिल जाता है, तो आपको भी पता है कि आपने नहीं भेजना 5 6 7 साल 8 साल 10 साल बाद जब ये प्लॉट्स बेचेंगे आप लोग, तो इसमें लाखों रुपए का मुनाफा होगा, बल्कि करोड़ रुपए का भी मुनाफा हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ है ही रियल एस्टेट, इसके अलावा तो बात ही कोई नहीं करता। रियल एस्टेट ही है, रियल एस्टेट ही बेची जाओ, प्लॉट्स को प्लॉट्स इतने ओवर वैल्यू कर देते हैं हम चीज़ों को, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल मैंने कहा जो आपने इन्वेस्टमेंट की और आप पाकिस्तान को इतना बुरा भला कह रहे हैं, तो आपने खुद अपनी मर्जी से किया, क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेट यहीं पर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो लाखों करोड़ों का मालिक बनूंगा, कहीं और पर करके नहीं बन सकता। तो उन्होंने इस बात से एग्री भी किया कि ये बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल जिन लोगों के पास न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फाइलें हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करें,
बाय हुक और बाय क्रुक मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। आपकी फाइलें जब कैंसिल होंगी ना, मेरे से फाइलें हुई नहीं है बुक, कोई एक बंदा आ जाए कि तैयब साहब ने फाइलें बुक कराई हैं। जब उस वक्त पीक चल रही थी मैं तो बोल रहा था ना करो, लोगों ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। एक बंदे को मैंने फ्रेश बुकिंग नहीं करा के दी थी, एक अपने जूनियर को करा के दी, वो मेरे थ्रू नहीं है, किसी और कंपनी के थ्रू, खाली मैंने एडवाइस की थी उसके थ्रू कर दो। एक बंदा नहीं है जिसको मैंने कहा ये फ्रेश बुकिंग लो मेरे से और मैं फाइल प्रॉफिट में बेचूंगा। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच यहाँ पे, रियलिटी बता रहा हूँ। करना क्या है, कॉस्ट ऑफ लैंड सारी क्लियर करवाएं, डेवलपमेंट चार्जेस सारे क्लियर कराएं, लमसम राब्ता करें, 30% डिस्काउंट लें डेवलपमेंट चार्जेस में, कॉस्ट ऑफ लैंड में 25% लें, और अपनी मर्जी के प्लॉट में या जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट है उसमें फ़ौरन कन्वर्ट हो और अपने आप को क्लियर करें, प्लॉट्स की तरफ जाए। जितने पैसे आपने देने थे वो देने ही देने हैं, जो कॉस्ट ऑफ लैंड थी वो देनी ही देनी है, जो डेवलपमेंट चार्जेस थे उसमें डिस्काउंट मिल चुका है वो भी देने ही देने हैं। पैसे आपने सारे क्लियर करने ही करने, या अप टू डेट हो जाए। अप टू डेट होंगे तो प्लॉट 2-2.5 साल तक मिलेगा जब तक आप पैसे क्लियर करते हैं, और अगर अप टू डेट होने से ज़्यादा पहले वन स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं, सारे पैसे इकट्ठे देते हैं, हैंडसम डिस्काउंट लेते हैं, तो प्लॉट मिल जाएंगे। कुछ प्लॉट पोजेशनेबल आए हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि अर्ली बर्ड के हैं, जिसको प्लॉट नंबर अलॉट होगा लेकिन पोजेशन बाद में है। मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, फ़ौरन से पहले रब्ता करें और अपने आप को कन्वर्ट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।